और पढ़ने वाले बाबू लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। बढ़िया ही रहना चाहिए। चलिए, आज फिर स्टार्ट कर लेते हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथ समझ रहे हैं ना? अरे बेइज्जती वाला मैथ नहीं, बेसिक मैथ। पता है क्यों बोला बेइज्जती वाला मैथ? जब कैलकुलेशन करते हैं या सॉल्यूशन, तो छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं और उन गलतियों की वजह से ही आपका नंबर, एक नंबर, दो नंबर काट लिया जाता है। सही बात है ना? तो उस नंबर को काटना नहीं है, काटने नहीं देना है। सॉल्यूशन करिए अच्छी तरह से। इन बातों पर ध्यान दीजिए। पता है क्या, एक छोटा सा मैथ बताऊंगा। फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन के एकदम शुरुआती, वो आपको आता भी है, लेकिन उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो उनके पार्ट है ना, उन पार्ट के बारे में बताएंगे। वो पार्ट कैसे बनेगा। जैसे ना पहला हम स्टार्ट कर लेते हैं, पता है कहां से? हम स्टार्ट करते हैं एडिशन फ्रैक्शन। एडिशन फ्रैक्शन में कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा इसका पार्ट होता है, वो सब आपको बताते जाएंगे। तो जब फ्रैक्शन का नाम लेते हैं ना, जब कहीं भी हम लोग फ्रैक्शन का नाम लेते हैं, तो ये देखो फ्रैक्शन का स्पेलिंग है, और इसके मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक क्या बोलते हैं? भिन्न। ये भाग के जैसे है, डिवाइड के जैसे ही है, ठीक है ना? लेकिन करने का फंडामेंटल थोड़ा अलग है, तो समझो एकदम अच्छे तरह से। फ्रैक्शन, उसके मतलब होता है हिंदी में भिन्न। और क्या होता है? सबसे पहले बेसिक तो उतना नहीं लेके चलेंगे जितना आप चाह रहे हैं। देखो, फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है, सॉरी इजी बता दे रहा हूं। ये लिखने का तरीका है फ्रैक्शन का। मानो कि हम सवाल यहाँ पर एक बना लिया, नंबर कोई नहीं डालेंगे, ठीक है? ये फ्रैक्शन का लिखने का तरीका है 4/2 बोलो, या 4/2 बोलो, या 4/2 बोलो। ठीक है, ये सब बोलने का इसका तरीका है। ठीक है, ये सब बोल ही रहे हैं हम लोग। अब इसके जो इस प्रकार से लिखा हो ना, जब इस प्रकार से लिखा हो तो आप डायरेक्ट बोलना ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, या भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। ये सिंपल है। इसमें करना क्या होता है? जाहिर सी बात है, नीचे 2 है ना, और ऊपर क्या है? 4 है। तो क्या करना है? हम देखेंगे नीचे वाले को, नोमिनेटर डेनोमिनेटर का नाम सुने हो? अंश और हर का नाम सुने हो ना? तो उसी के ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं कितने लोग, ठीक है? कितने लोग नहीं, हिंदी मीडियम में बोला ही जाता है, ठीक है ना? और नीचे वाले भाग को हर, समझ रहे हैं? यानी जो पैरवा है उसको हर, और जो मुंडी है क्या बोलेंगे उसको? अंश। ठीक है, और जो बिचवा में लाइनिया खींचा हुआ है ना, इस लाइनिया को बोलते हैं बट्टा। समझ रहे हो? बाई, अपॉन, इन सब नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले पढ़ना हमें आना चाहिए अच्छी तरह से। हम इसको पढ़ते कैसे हैं? ये नहीं कौन कह रहा है बाई, नहीं बाई नहीं होता है, अपॉन होता है। बड़ा अपॉन, नहीं नहीं अपॉन नहीं होता, बट्टा होता है। अरे बाबू, अलग अलग भाषा है बोलने का, और जरूरी थोड़ी है सब नॉलेज रखो। और भी भाषा में बहुत सारा चीज को बोला जाता होगा। और इसको करना क्या? इसको हल कर देना हमें। हमें क्या? सिंपली आंसर सॉल्व। हम क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले लेंगे बराबर का चिन्ह। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 2 जा 4, 2 दूना 4, यानी 2 बार में। तो क्या करते हैं, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ऐसे कटिंग करते हैं। अगर आप काटो ना काटो, आंसर लिख दो, सॉल्व है। ठीक है, तो मानो कटिंग कर दिया, 2 बार में आया। अब कितने बचे समझते हैं? अच्छा, 2/1 आया ना? कितने बचे समझते हैं? 2/1 आया ना? तो एक, हाँ मानो कि ऊपर 2 आया, और फिर एक बराबर, फिर बटा, नीचे 1। तो 1 से किसी भी अंक को जब भाग दोगे ना, तो उतना ही आएगा जितना ऊपर वाला होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया 2। मानो कि ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पर डन हो गया। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर, इसी के ले लो, 2/4, सॉरी 4/2, और प्लस मान लो कि 6/2। ध्यान रखना,
ऊपर देखना, ऊपर अंश अंश डिफरेंस है और नीचे हर और हर एक जैसा है। ऐसा सवाल है ना तो बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है, जब भी आपके सामने अगर ऐसा सवाल आता है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर क्या 4/2, फिर 6/2, जिसका पैर एक जैसा हो, जो नीचे वाला अंक एक सामान्य हो, जिसको हर बोल रहे थे, डिनोमिनेटर बोल रहे थे ना, अगर एक जैसा हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली टीचर कहते हैं एलसीएम लो इसका, एचसीएफ लो इसका। तो एलसीएम एचसीएफ नहीं, ऐसे तुक्का लगा लो बाबू ध्यान से, जिसका पैर एक जैसा हो, एक जैसे देखने में लगे, तो सिंपली ऐसे को हम क्या करते हैं, लो इसके पीछे हल कर रहे हैं, सिंपली ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, सिंपली ऊपर वाले को जोड़ दो, मोस्टली बस ऊपर वाले को जोड़ दो, 4 ए प्लस है तो प्लस और 6 है तो 6, और बट्टा करो सबका, एक ही जैसा है ना, दोनों का पैर एक ही जैसा है, हर एक जैसा है, जब हर एक जैसा हो तब एक प्रक्रिया लेंगे, इसका पेयर लगा लेंगे, पेयर मींस जोड़ा, जोड़ा लगाएंगे तो एक ही बार में लिखा जाता है, यानी एलसीएम लोगे तो सिर्फ जाएगा 2, जब एक जैसे दोनों दिखाई देंगे तो इसको एक ही बार लिखेंगे। लो 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, यही ना होगा, यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, समझ रहे हो, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 10 और अपन में 2। अब देखोगे इसके जैसे हो गया ना, तो क्या करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दो, यानी पहाड़ा पढ़ दो, तो 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, कितने बार में आ रहा है, कितने बार में, हाँ हाँ हाँ, 2 एकम 2 और 5 2 पच्चे 10, समझ गए, रेडी। अब देखो सेम उसी प्रकार से मानो कि एक सवाल आ गया आपका ऐसे, 4/2 और प्लस 3, देख रहे हो, सिंपली। अब ऐसे अगर सवाल आ जाए ना तो करना क्या है, घबराना नहीं है, ऐसे सवाल आए, ठीक है ना, तो ये सवाल सुन लो, कंपटीशन से लेकर के हर एक एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव पूरी तरह से पूछता है, एग्जाम में, कंपटीशन में, ठीक है ना, अब पूरे क्लासों में स्टार्ट है, ये सवाल आनी चाहिए अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे इसका अलग है, इसका अलग है, अंश अलग अलग है, हर भी अलग अलग है, तो इसको ना पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपली, एक तो एलसीएम लेके भी करते हैं, लेकिन जब अंक अगर छोटा हो ना, अगर अंक छोटा हो नीचे वाला, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में और ये 2 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 4 × 3, देखो बीच में प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लिख दो, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में, तो मानो कि 6 × 2, अरे 2 × 6 लिखो या 6 × 2 लिखो, बात एक ही पढ़ना है ना, सबका बटा, ध्यान रखना सबका बटा लगाएंगे, सबका बटा कर देंगे, ये प्लस कहाँ चला गया, ये भी सेंटर में, अब इन दोनों की बात रह गई, जब दोनों का हर अगर डिफरेंस हो ना, दोनों का हर डिफरेंस हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3, इतना ही समझ में आया कि नहीं आया, लो यहां से ले लेते हैं सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है इतना। अब क्या है यहाँ पर, ये देखो इसका गुणा, इसका गुणा, पहले दोनों गुणा करो, अच्छा सिंप्लीफिकेशन पढ़े हो ना, यहाँ प्लस है यहाँ गुणा है, अब सोचो क्या करूं पहले, तो पहले गुणा करना होगा, जहां जहां गुणा होगा पहले गुणा तब जोड़ेंगे लास्ट में, समझ गया ना, तो पहले गुणा करो, 4×3 = 12, प्लस है तो प्लस, अब इसे गुणा 6×2 = 12, ठीक है, इन दोनों गुणा कर दो, 2×3 = 6। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फ्रैक्शन में ध्यान देने वाली चीज है, ये बराबर चला गया ऊपर, ये कभी भी जो इक्वल टू देना ना, इस लाइन के सामने देना, समझ गया, इन सवालों में ध्यान देना, इस लाइन के जो अपान लाइन है ना बट्टा वाला, इसके सामने बराबर का साइन देना। अब देखो ऊपर जोड़ है ना, तो जोड़ दो 24 और हो जाएगा 6, दोनों को ऐड किए तो 24। अब बाबू 6 के टेबल में 24 कितने बार में आ जाएगा, हाँ, तो 6 एकम 6 और 6 चौको 24, यानी 4 बार में, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हुआ और उसका आंसर
ए हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा सा और दूसरा चेंज सवाल देखेंगे। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब मानो कि सवाल थोड़ा सा कर दिया इस टाइप का, तो पहले इस सवाल को समझेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये जो है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है ना? ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले अगर ऐसे आए ना, ऐसे, तो इसको पहले पढ़ने का तरीका देखो। इसको कॉमन, एक कॉमन है, आई नॉमिनेटर डिनोमिनेटर्स आपको तो मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं, एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। कर 300 ही 6/2, समझ गया? 3 कॉमन, ठीक है ना, 6/2 ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, इसको हल करना होगा, तो इसको सिंपली हल करना होगा, तो इसका 3 और 2 का गुणा करेंगे। 3 और 2 का, कॉमन का और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लो C × D, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी नोमिनेटर को जोड़ दो, और फिर अपान में D। ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ये फार्मूला, C मींस कॉमन यानी A है, D क्या है, नीचे वाला है, n नोमिनेटर्स क्या है, 6, और फिर अपान में D रहेगा। तो मान रखेंगे C की जगह पर क्या है, 3, तो रख लेंगे 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद D की जगह पर 2, प्लस है तो प्लस, n का मान 6। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अपन बटे में D का मान कितना है, D के मान 2 कर लो। समझ रहे हो इतना ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा हल करेंगे। ये देखो मल्टीप्लाई करो, पहले अभी मैंने बोला ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। याद रखना, ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है। ठीक है, तो 3 दूना 6 प्लस 6 बटा में 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12/2, 2 के पहाड़ा में 12, 6 बार में, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, इतना ही समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है?